नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाघेला लव स्टाइल्स में। आज हम एक ऐसी राजकुमारी की कहानी सुनेंगे जिसने अपनी शादी के दिन एक अजीब सी शर्त रख दी थी। एक टूटी हुई मिट्टी की गुल्लक को बिना गोंद के जोड़ने की शर्त। आखिर उस टूटी गुल्लक के पीछे का वो राज क्या था जिसे सुनकर पूरा राज्य दंग रह गया था। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका अंत यकीनन आपके दिल को छू लेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शादी का भव्य मंडप सजा हुआ था। दूर दूर से आए राजकुमार सोने चांदी के उपहार लेकर खड़े थे, लेकिन तभी राजकुमारी सानिया ने मंडप के बीचों बीच खड़े होकर एक पुरानी टूटी हुई मिट्टी की गुल्लक अपने हाथों में उठा ली। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसके कांपते हुए आवाज में कहा, मैं उसी इंसान से शादी करूंगी जो इस टूटी गुल्लक को बिना किसी गोंद या मिट्टी के सिर्फ एक सच्चे वादे से जोड़ दे। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सदमे में अपनी कुर्सी पर दम से बैठ गया। आखिर एक राजकुमारी ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन पर इतनी बड़ी अजीब शर्त क्यों रखी थी? इस टूटी गुल्लक के पीछे का वो कौन सा राज था जिसने राजकुमारी को इतना रुला दिया था? राजकुमारी सानिया हमारे रतनपुर राज्य की जान थी, राजा बलवंत सिंह की बेटी। वैसे तो वो महलों में पड़ी बड़ी थी, लेकिन उसका दिल मोम की तरह नरम था। सानिया को कभी भी हीरो या मोतियों का शौक नहीं था। उसे तो बस अपने राज्य के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना, उसके साथ मिट्टी में घर बनाना और खेलना ही पसंद था। जब वो मुस्कुराती तो लगता जैसे पूरे महल में फूल खिल गए हो। लेकिन पिछले कुछ सालों से सानिया की वो मुस्कान कहीं खो गई थी। उसकी आंखों में हमेशा उदासी छाई रहती थी। वह घंटों अपनी खिड़की के पास बैठी रहती, दूर गांव की तरफ देखती रहती और चुपचाप रोती रहती। राजा बलवंत सिंह अपनी बेटी की इस हालत से बहुत परेशान थे। उन्होंने दुनिया भर के डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी सानिया की उदासी का इलाज नहीं कर पाया। हार मानकर पिता ने सोचा कि शायद शादी के बाद सानिया खुश हो जाएगी, उसकी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए उन्होंने पूरे देश में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजकुमारी सानिया का स्वयंवर होने वाला है। जो भी राजकुमार राजकुमारी के चेहरे पर उसकी पुरानी वाली मुस्कान वापस लाएगा, उसी से उसकी शादी होगी। स्वयंवर का दिन आ गया। पूरा महल दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अमीर राजकुमार वहां आए थे। कोई अपने साथ दुनिया का सबसे बड़ा और चमत्कार हीरा लाया था, तो कोई 7 समुंदर पार से लाए हुए मखमल के कपड़े। सबको लग रहा था कि राजकुमारी उसका इतना महंगा तोहफा देकर खुशी से उछल पड़ेगी। पर सानिया मंडप में आई तो उसने सादे कपड़े पहने हुए थे। उसने किसी भी राजकुमार के लाए हुए कीमती तोहफे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो चुपचाप धीरे धीरे चलती हुई सीधे अपने पिता के पास गई और अपने दुपट्टे में से वो टूटी हुई मिट्टी की गुल्लक निकाली। ये वही गुल्लक थी जिसके टुकड़ों के उसने न जाने कितनी सालों से अपने सीने से लगाकर रखा था। उसने भरे दरबार में रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे यह कीमती जेवर नहीं चाहिए। मेरा जीवन साथी वही होगा जो इस गुल्लक को फिर से जोड़ सके। सब लोग हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भला एक टूटी हुई मिट्टी की चीज को बिना किसी गोंद के कैसे सही किया जा सकता है, वो भी सिर्फ एक वादे से? यह तो बिल्कुल नामुमकिन था। कुछ राजकुमारों ने तो गुस्से में आकर यहाँ तक कह दिया कि राजकुमारी हमारा मजाक उड़ा रही है। लेकिन सानिया की आंखों से लगातार गिरते आंसू कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। तभी दरबार के एक अंधेरे कोने में खड़ा एक बूढ़ा सिपाही ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह धीरे से बुदबुदाया, तो क्या राजकुमारी आज भी उस गरीब लड़के को भूल नहीं पाई है? आखिर कौन था वो गरीब लड़का और इस साधारण सी गुल्लक में ऐसा क्या था?
जिसने एक राजकुमारी की पूरी कहानी बदल कर रख दी। बात उन दिनों की है जब सानिया 8 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। उसे महल की ऊंची दीवारों के बीच घुटन हो रही थी। उसे नौकरों और पहरेदारों के बीच रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दोपहर जब महल के सभी लोगों से सो रहे थे, सानिया छुपते छुपाते महल के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई। चलते चलते वहां गांव के किनारे बहने वाली एक नदी के पास पहुंच गई। वहां उसने एक बहुत ही गरीब लड़के को देखा। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और वह पसीने से भीगा हुआ था। वह गीली मिट्टी से छोटे छोटे चिड़िया और घोड़ा बना रहा था। उस लड़के का नाम रघु था। रघु इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उनका अपना कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी सच्ची और प्यारी मुस्कान थी जो सानिया ने महल के किसी भी अमीर इंसान के चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। सानिया धीरे धीरे अपने पास गई और बड़े से मासूमियत से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ मिट्टी से खेल सकती हूँ? रघु पहले तो एक राजकुमारी को देखकर डर गया, लेकिन सानिया की मीठी आवाज सुनकर उसने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। बस उसी दिन से उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरी और अनोखी दोस्ती शुरू हो गई। सानिया रोज महल से छुपकर नदी किनारे जाने लगी। यह अपने साथ मलमल के कपड़े में लपेटकर एक शाही मिठाई ले जाती थी और रघु को खिलाती। बदले में रघु उसे अपनी रूखी सूखी रोटी और गुड़ का टुकड़ा देता। सानिया को वो सूखी रोटी महल के 56 भोग से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती थी। रघु के पास मिट्टी की एक छोटी सी गोल गुल्लक थी। वह दिन भर गांव में मिट्टी के खिलौने बेचकर जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाता, उसमें से एक सिक्का वह हमेशा उस गुल्लक में डाल देता। सानिया रोज उसे ऐसे करते हुए देखती थी। एक दिन सानिया से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, रघु, तुम पेट भर खाना खाने के बजाय रोज इसमें पैसे क्यों जमा करते हो? क्या तुम्हें कोई खिलौना खरीदना है? रघु ने सानिया की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से बोला, नहीं सानिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। तुम मेरी एकलौती दोस्त हो ना। जब इस गुल्लक में बहुत सारे सिक्के भर जाएंगे तो मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए एक सुंदर लाल रंग की चुंदरी लाऊंगा, बिल्कुल वैसी जैसी कहानियों की रानियां पहनती है। फिर तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की लागोगी। यह सुनकर छोटी सी सानिया की आंखों में आंसू आ गए। एक गरीब लड़का जिसके पास खुद पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, वो उसके लिए अपनी खून पसीने की कमाई जोड़ कर रहा था। सानिया ने रघु का हाथ थामकर कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझे कोई लाल चुंदरी नहीं चाहिए रघु, बस तुम हमेशा मेरे दोस्त बनकर रहना, मुझे यही चाहिए। दिन बीतते गए। गुल्लक धीरे धीरे सिक्कों से भारी होने लगी। रघु बहुत खुश था कि जल्दी ही वो अपनी दोस्त के लिए वो चुनरी ले आएगा, लेकिन किस्मत को उनकी यह खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। एक शाम जब सानिया और रघु नदी किनारे बैठे खेल रहे थे, तभी महल के कुछ क्रूर सिपाही आए। उन्होंने राजकुमारी को ढूंढ लिया था। एक सिपाही ने गुस्से में आकर रघु को जोर से लात मारी। रघु दूर जा गिरा और उसके हाथ से छूटकर वो मिट्टी का गुल्लक बड़े से पत्थर पर जाकर टकराए। क्षण से एक भयानक आवाज आई और वो गुल्लक कई टुकड़ों में टूट गई। उसमें रखे सारे सिक्के मिट्टी और कीचड़ में बिखर गए। सिपाही सानिया को घसीटते हुए महल की तरफ ले गए। सानिया चीखती रही, रोती रही, मेरे रघु को छोड़ दो, उसे मत मारो। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। पीछे मुड़कर उसने जो आखिरी नज़ारा देखा, वो आज भी सानिया के सीने में तीर की तरह चुभता है। रघु के माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसे अपनी चोट की कोई परवाह नहीं थी। वह घुटनों के बल बैठकर अपने कांपते हुए हाथों से गुल्लक के टूटे हुए टुकड़ों को समेटकर छाती से लगा रहा था। वो फूट फूट कर रो रहा था और सानिया की तरफ देखकर बस एक ही बात कह रहा था। दरबार में सन्नाटा पसर गया कि अभी तक
अचानक महल का भारी दरवाजा तेज आवाज से साथ खुला। रुक जाओ, एक भारी और गूंजती आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरवाजे पर फटे पुराने कपड़ों में एक अजनबी खड़ा था, जिसका चेहरा एक काले करमेटे कपड़े से ढका हुआ था। सोने चांदी से लदे राजकुमारों के बीच एक भिखारी जैसी आदमी को देखकर पहरेदारों ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन वो अजनबी बिना किसी डर के सीधे राजकुमारी सान्या की तरफ बढ़ने लगा। आखिर मौत के मुंह में सीधा चलकर आने वाला ये पागल इंसान कौन था? सान्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने आज भी बचपन का वो खौफनाक दिन घूम रहा था। उस शाम जब सिपाही सान्या को घसीटकर ले जा रहे थे, तब खून से लथपथ रघु ने मिट्टी में गिरते हुए एक कसम खाई थी। उसने रोते हुए लेकिन मजबूत आवाज में कहा था, सान्या, मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन एक दिन इस गुल्लक को जरूर जोड़ूंगा और तुम्हारे लिए वो लाल रंग की चुनरी लेकर ही आऊंगा। ये मेरा वादा है। उस मनहूस दिन के बाद सान्या ने रकी को कभी नहीं देखा। राजा ने गुस्से से आकर अपनी बेटी को महल के सबसे ऊंचे और अकेले कमरे में कैद कर लिया था। सालों बीत गए, सान्या बड़ी हो गई, लेकिन वो अपने मासूम दोस्त को एक दिन के लिए भी नहीं भूल पाई। सिपाहियों ने छुपकर उस छोटी गुल्लक के थोड़े से टुकड़े अपने पास संभाल कर रख लिए थे। उसे दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा था कि उसका छठा दोस्त अपना वादा निभाने एक दिन जरूर लौटेगा, और आज अपने स्वयंवर के दिन वो उसी वादे का इंतजार कर रही थी। वापस आज के दिन में आते हैं, पहरेदार उस अजनबी को पकड़ने के लिए दौड़ ही लगाते हैं कि राजा बलवंत सिंह ने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा कर दिया। राजा भी अंदर ही अंदर हैरान थे कि आखिर इस मामूली से आदमी में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। अजनबी धीरे धीरे चलता हुआ बिल्कुल सान्या के सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपने पुराने जेब से हाथ डाला और मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। यह गुल्लक का वही आखिरी हिस्सा था जो उस दिन नदी के किनारे छूट गया था। उसने सान्या की नम आंखों में देखा और बहुत ही धीमी लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा, राजकुमारी जी, मिट्टी की चीजें किसी गोंद से नहीं बल्कि पसीने, मेहनत और एक सच्चे वादे से जुड़ती है। यह सुनकर सान्या के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो बिल्कुल वही शब्द थे जो बचपन में रघु अक्सर कहा करता था। खुशी और हैरानी के मारे सान्या के हाथ में टूटी हुई गुल्लक छूटने ही वाली थी कि उस अजनबी ने उसे अपने हाथों से थाम लिया। सान्या के आंसू छलक पड़े। यह इतने सालों बाद सच में उसका रघु लौट आया था। तभी उस इंसान ने अपने चेहरे से वो काला कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटते ही सान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुरी तरह कांप रही और पीछे हट गई। राजा और बाकी सारे लोग भी डर के मारे अपने कुर्सी से खड़े हो गए। एक अजनबी का चेहरा, वो चेहरा तो बिल्कुल अनजान और डरावना था। उसके आधे चेहरे पर आग से जलने का एक बहुत ही बड़ा और गहरा निशान था। वो रघु नहीं था। तो फिर इस अजनबी को पास बचपन की इस गुल्लक का आखिरी टुकड़ा कहाँ से आया? राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चेहरा रघु का नहीं था। एक डरावना जला हुआ चेहरा देखकर सान्या चीख पड़ी, तुम कौन हो और मेरे रघु की निशानी तुम्हारे पास कैसे आई? कहाँ है मेरा रघु? अजनबी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सान्या के पैरों में गिरते हुए कहा, रघु तो अब कभी लौट कर नहीं आएगा राजकुमारी जी। वो हमेशा के लिए बहुत दूर चला गया। अजनबी की बात सुनकर सान्या वहीं जमीन पर धम से बैठ गई। उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे, इतनी शांति थी। राजा बलवंत सिंह भी हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। अजनबी ने भरे दरबार में अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरा नाम काका है। मैं और रघु शहर में बहुत दूर
एक पत्थर की खदान में काम मजदूरी करते थे। उस खौफनाक दिन जब सिपाहियों ने रघु को मारा था तो उसे मरा हुआ समझकर शहर के बाहर फेंक दिया था। मैंने ही उसे उठाया और अपने साथ खदान में ले गया। काका ने अपने आंसू पोंछते हुए आगे बताया। रघु के शरीर पर बहुत गहरी चोटें थी, लेकिन उसके दिल में एक ही धुन सवार थी, अपनी सान्या के लिए लाल चुंदरी लाना। यह दिन रात खदान में पत्थर तोड़ता। जब हम सब मजदूर थक कर सो जाते तब भी रघु जागता रहता। वह अपने हिस्से के पैसे एक छोटी सी पोटली में जमा करता। वह हमेशा कहता था, काका मुझे अपने दोस्त का वादा हर हाल में पूरा करना है। सान्या की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका मासूम दोस्त उसके लिए इतनी तकलीफें सहन कर रहा था। काका भी भारी और कांपती हुई आवाज फिर गूंजी। सालों बीत गए। रघु ने पैसे जोड़कर दुनिया की सबसे सुंदर लाल चुंदरी खरीद ही ली। वो बहुत खुश था। वो अगले ही दिन आपसे मिलने आने वाला था, लेकिन काका अचानक फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसी रात खदान में एक बड़ा और भयंकर हादसा हो गया। पत्थरों का एक बड़ा पहाड़ टूटकर हमारे तंबू पर गिर पड़ा। चारों तरफ भयानक आग लग गई। मैं उस आग में बुरी तरह फंस गया था। मेरा आधा चेहरा जल चुका था। मौत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, मुझे घूर रही थी। दरबार में बैठे सभी लोगों की सांसें अटक चुकी थी। सब जानना चाहते थे कि फिर आगे क्या हुआ। तभी रघु ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में छलांग लगा दी। उसने मुझे तो धक्का देकर बाहर निकाल लिया, लेकिन खुद काका ने सिसकते हुए अपने फटे झोले से एक आधी जली हुई लाल रंग की चुंदरी निकाली, लेकिन खुद पत्थरों के बीच दब गया। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने मुझे एक गुलाब का टुकड़ा और यह लाल चुंदरी दी और कहा, मेरी सान्या से कहना कि उसके दोस्त ने अपना वादा पूरा कर दिया। सान्या उस आधी जली हुई चुंदरी को देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसने चुंदरी के सीने से लगा लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से अपनी जान ही निकाल ली हो। जो अमीर राजकुमार सान्या से शादी करने आए थे, उसके सिर भी शर्म से झुक गए। एक गरीब लड़के के प्यार और त्याग ने आगे उनका और सारा धन और दौलत मिट्टी की बराबर लग रहा था। सान्या चुपचाप खड़ी थी। उसके हाथ में गुलाब के सारे टुकड़े थे। क्या सच में उसका एकलौता दोस्त हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया था, या फिर इस जली हुई चुंदरी और काका की कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा धोखा छुपा हुआ था, जो पर्दा अब उठने वाला था। वो पूरे राज्य को हमेशा के लिए हिला देने वाला था। चलो सुनते हैं आगे क्या हुआ कहानी में। सान्या ने जैसे ही उस आधी जली हुई लाल चुंदरी को सीने से लगाया, उसके होश उड़ गए। उस चुंदरी से आग या धुएं की बदबू नहीं, बल्कि उसी गीली मिट्टी की मीठी महक आ रही थी, जिससे रघु बचपन में खिलौने बनाता था। सान्या का रोना एकदम बंद हो गया। उसने झटके से उस अजनबी का हाथ पकड़ा और चीख कर बोली, झूठ, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मेरा रघु मरा नहीं है, वो जिंदा है। सान्या की आवाज सुनकर पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। सब लोग हैरान रह गए कि अचानक राजकुमारी को क्या हो गया। सान्या ने उस अजनबी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसने ध्यान से उस अजनबी के दाहिने हाथ को देखा। उसके अंगूठे पर एक पुराना कटने का निशान था। वह बिल्कुल वैसा ही था निशान जो बचपन में नदी किनारे पत्थर से टकराकर रघु के हाथ पर लगा था। सान्या धीरे धीरे उस अजनबी के चेहरे के करीब गई। उसने काका की झुकी हुई आंखों में गहराई से झांका। चेहरा भले ही आग में जलकर भयानक हो गया था, लेकिन वो आंखें तो आज भी उतनी ही मासूम और सच्ची थी जितनी बचपन में हुआ करती थी। सान्या के होठ कांपने लगे। उसने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, तुम कोई काका वाका नहीं हो, तुम ही मेरे रघु हो ना? यह सुनते ही उस अजनबी का हाथ से उसकी पुरानी लाठी नीचे गिर गई।
वह घुटने के बल जमीन पर बैठ गया और बच्चों की तरह फुट फुट कर रोने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना जला हुआ डरावना चेहरा छुपा लिया। दरबार में मौजूद राजा और बाकी सारे राजकुमार अपनी जगह से खड़े हो गए। वो इंसान अभी अभी रघु के मरने की दर्दनाक घटना सुना रहा था। वो खुद रघु कैसे हो सकता है? आखिर उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? रघु ने रोते हुए कहा, हाँ सानिया, मैं ही तुम्हारा अभाग्य दोस्त रघु हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे कभी झूठ बोलना नहीं चाहता था। सानिया ने गुस्से और प्यार से उसे डांटते हुए कहा, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया पागल? तुमने मुझे अपने मरने की इतनी झूठी और भयानक कहानी क्यों सुनाई? क्या तुम्हें पता है कि मेरी तो जान ही निकल गई थी? रघु ने कांपते हुए अपनी जली हुई चमड़ी की तरफ इशारा किया। वह भरोई हुई आवाज में बोला, सानिया, तुम इस राज्य की सबसे सुंदर राजकुमारी हो और मैं एक गरीब बदसूरत मजदूर। खदान की उस भयानक आग में मेरा आधा चेहरा पूरी तरह जल गया था। लोग मेरी शक्ल देखकर डर जाते हैं। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं बस अपना बचपन का वो लाल चुनरी वाला वादा पूरा करना चाहता था। रघु ने अपने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, मैं तुम्हें ये लाल चुनरी और गुलाब का टुकड़ा देकर यहाँ से हमेशा के लिए बहुत दूर जाने वाला था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी जैसे चांद के टुकड़े के साथ मेरे जैसा कोई बदसूरत इंसान खड़ा रहे। तुम किसी सुंदर और अमीर राजकुमार के ही लायक हो, मेरे जैसे जले हुए भिखारी के नहीं। यह सुनकर दरबार में मौजूद हर इंसान की आंखें भीग गई। जो अमीर राजकुमार अभी तक अपनी दौलत का घमंड कर रहे थे, उसके सिर भी शर्म से झुक गए। एक दोस्त ने अपनी दोस्त की खुशी के लिए, इतनी इज्जत के लिए खुद को ही दुनिया की नज़रों में मार दिया था। इतना सच्चा और निस्वार्थ प्यार किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। सानिया मुस्कुराई। उसकी आंखों से अब दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने वो आधी जली हुई लाल चुनरी अपनी सिर पर बड़े प्यार से ओढ़ ली। फिर अपने गुलाब के सारे टूटे हुए टुकड़े रघु के कांपते हुए हाथों में रख दिए। सानिया ने पूरे दरबार में सामने जोर से कहा, रघु, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया। अब मेरी शर्त पूरी करने की बारी है। लेकिन सवाल अभी भी वही था, बिना किसी गोंद, बिना किसी मिट्टी के ये टूटी हुई गुलाब भला कैसे जुड़ेगी? क्या राजकुमारी की वो अजीब शर्त सच में पूरी हो पाएगी? और क्या राजा बलवंत सिंह एक जले हुए चेहरे वाले गरीब मजदूर को अपना दामाद बनाएंगे? राजा बलवंत सिंह अचानक अपनी गद्दी से उठे और भारी कदमों में रघु की तरफ बढ़ने लगे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। दरबार में लोगों की सांसें अटक गई। सबको लगा कि राजा अपनी एकलौती बेटी सानिया को एक गरीब जले हुए चेहरे वाले मजदूर से दूर करेंगे और जेल में डाल देंगे। सानिया भी डरी हुई थी और रघु को बचाने के लिए ढाल बनकर उसके सामने खड़ी हुई। क्या रघु को अपना सच्चा प्यार साबित करने की कोई खौफनाक कीमत चुकानी पड़ेगी? राजा बिल्कुल सानिया और रघु के पास आकर रुक गए। दरबार में इतनी शांति थी कि हवा चलने की भी आवाज सुनाई दे रही थी। राजा ने रघु के उस डरावने जले हुए चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखा। सानिया रोते हुए बोली, पिताजी, रुपये मेरे रघु को कुछ मत कीजिए। मुझे कोई महल या जेवर नहीं चाहिए। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने रघु से, वरना पूरी उम्र अकेली रहूंगी। तभी अचानक राजा की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने धीरे से सानिया को किनारे किया और आगे बढ़कर रघु को कसकर अपने गले से लगा लिया। दरबार में मौजूद हर इंसान एकदम सन्न रह गया। राजा ने रोते हुए भारी आवाज में कहा, बेटा रघु, आज तुमने एक अंधे बाप की आंखें खोल दी। मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरी बच्ची की खुशियाँ सोने चांदी के बड़े बड़े महलों में है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी असली खुशी तो तुम्हारे इस सच्चे और साफ दिल में बसती है। तुमने मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए
अपनी जान की बाजी लगा दी, अपना चेहरा तक जला दिया। तुमसे ज्यादा खूबसूरत इंसान इस पूरी दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। यह सुनकर रघु फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक राजा उसे इतना प्यार और इज्जत देगा। वहां खड़े सारे अमीर राजकुमारों ने आदर से अपना सिर झुका लिया। उन्हें आज जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया था कि सच्चा प्यार दौलत से नहीं खरीदा जाता। तभी सान्या ने रघु के कांपते हुए हाथों में रखे गुल्लक को टूटे टुकड़ों को अपने हाथों से ढक दिया। दोनों के हाथ एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ गए। उन दोनों की आंखों से लगातार खुशी के आंसू बह रहे थे। वो आंसू गुल्लक की सूखी मिट्टी पर गिरे और मिट्टी में समा गए। सान्या ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, देखो रघु, जुड़ गई ना हमारी गुल्लक। मैंने शर्त में यही तो कहा था कि इसे जोड़ने के लिए किसी गोंद की जरूरत नहीं है। ये तो बस हमारे वापस एक होने का इंतजार कर रही थी। हमारे सच्चे वादे और आंसुओं से इसे हमेशा के लिए जोड़ दिया है। यह सुनते ही पूरा दरबार खुशी से तालियां बजाने लगा। पूरे महल में फूलों की बारिश होने लगी और फिर उस दिन रतनपुर राज्य में दुनिया की सबसे अनोखी और खूबसूरत शादी देखी। सान्या ने कोई भारी हीरे मोती का लहंगा नहीं, बल्कि रघु के खून पसीने की आई वही आधी जली लाल चुंदरी पहनी थी। और दूल्हा बने रघु ने चेहरे पर वो पुरानी मासूम मुस्कान हमेशा के लिए लौट आई थी। उस दिन सबने एक बहुत ही बड़ी बात सीखी। इंसान की शक्ल और दौलत को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन उसका सच्चा प्यार और साफ दिल हमेशा जिंदा रहता है। और उसी तरह राजकुमारी और उसके बचपन के दोस्त की वो अधूरी कहानी हमेशा हमेशा के लिए पूरी हो गई। तो दोस्तों, सान्या और रघु के इस निस्वार्थ प्यार ने क्या आपका भी दिल छू लिया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपकी भी आंखें नम की हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए वाघेला लव टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। हर हर महादेव।